तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं भक्ति काल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाने वाला हूँ। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यापति पदावली के आधार पर संयोग और वियोग संगार का जो शास्त्रीय निरूपण है उसके बारे में बताइए। तो विद्यापति जो पदावली है उसके आधार पे जो संयोग और वियोग है उसके श्रृंगार में क्या आपके सामने जो शास्त्रीय विरूपण देखने को मिलता है उसके ऊपर आपके सामने अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अच्छे से देखेंगे इस प्रश्न को। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो ताकि आप रिवीजन कर सको एग्जाम से पहले ये क्लास देखने के बाद में, तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल सकती है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में जैसे चैनल को सब्सक्राइब करो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर जाके क्लिक करना। आपको जैसे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे हमारे आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर जाके आप सर्च कर लेना हिंदी सर्च करोगे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ आएंगे। वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की जो पीडीएफ आए उसको पढ़ लेना। आपके सामने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। आपके सामने अब पहला प्रश्न की बात करें, महाकवि विद्यापति जिसे मिथिला कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पदावली मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की प्रेम पे आधारित है। मतलब ये जो महाकाव्य विद्यापति है उसे मैथिल जो भाषा उसके कोकिल के नाम से मैथिल कोकिल मतलब मैथिली भाषा के जो कोयल के समान, कोकिल मतलब कोयल के बोला जाता है। कोयल की जितनी मधुर आपके सामने आवाज होती है वैसी इनकी आवाज की उनकी से उपमा की गई थी, तो उनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और उनके द्वारा जितना भी साहित्य की रचना की गई वो किस पे था, राधा और कृष्ण के जो प्रेम है उस पे आधारित उन्होंने सारा का सारा क्या लिखा, साहित्य की रचना की। उनके द्वारा श्रृंगार रस की दो अवस्थाओं के बारे में बात की। उन्होंने किस पर बात की, श्रृंगार रस प्रेम रस है उसकी दो अलग अलग अवस्थाओं पे बात की। संयोग और वियोग, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। और ये दोनों की दोनों जो आपके सामने प्रेम की सबसे अद्भुत कलाएं होती हैं, दोनों की दोनों का बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही आपके सामने शानदार वर्णन देखने को मिलता है। अब आपके सामने इन दोनों कलाओं की बात करें आपके सामने, तो इसमें पहला है संयोग श्रृंगार, मिलन का आनंद किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखें अगर अपन, तो संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर नायक व नायिका के मिलन वार्तालाप होने के साथ आनंद में चित्रण। तो आपके सामने जो विद्यापति है उन्होंने जो संयोग श्रृंगार रस में संयोग व वियोग दो पार्ट होते हैं, तो संयोग श्रृंगार वहां पर आता है जहां पर नायक जो लेखक जो आपके सामने नायक और नायिका जो दो मुख्य पात्र होते हैं, नायक मेल नायिका फीमेल, तो दोनों के मिलने जब वो आपस में मिलते हैं बैठकर बातचीत करते हैं, उस समय का जो सबसे आनंद में जो वातावरण होता है उसको कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया जाता है। उसमें कितने अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्राकृतिक चित्रणों को जोड़ा जाता है ताकि उनके जो बातचीत है उसको और ज्यादा सुंदर दिखाया जाए। उसी जो मिलने वाला जो प्रेम होता है उसको संयोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है रूप सौंदर्य का चित्रण। विद्यापति ने नायिका राधा के प्रथम यौवन, नई जवानी और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन बड़ी मधुरता से किया है। विद्यापति ने क्या किया, आपके सामने जो नायिका है राधा है, जो आपके सामने राधा कृष्ण की इन्होंने आपके सामने जो साहित्य की रचना की है उनके जीवन से संबंधित, तो उनके जो जीवन का जो आपके सामने जो प्रथम अवस्था होती है उनके जीवन होता है जवानी का, उसका उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया, कैसे वो कितनी सुंदर दिखती थी, उनका चेहरे के भाव, उनके जो अभिव्यक्ति, उनके प्रेम करने का तरीका, उनके वस्त्र, उनके अंग और उनके आभूषण, हर चीज को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। जब आप पाठक उनको पढ़ता है तो वो सब की सब चीजें उसके मन में बैठ जाती हैं, बस जाती हैं, और वो अपने काल्पनिकताओं में उन सभी चीजों को क्या कर सकता है, कल्पनाओं में उन सब चीजों को सोच सकता है कि ये चीजें इस प्रकार से हो सकती थी। शास्त्रीय पक्ष की बात करें आपके सामने, जहां राधा व कृष्ण का आलंबन विभाव है, सुंदर वस्त्र है, चांदनी रात है, वन, और यही सब आपके सामने उद्दीपन विभाव को दिखाते हैं और प्रेम को बढ़ाते हैं। मतलब देखो ये जो साहित्य की रचना की जाती थी उसमें क्या होता था, कोई भी व्यक्ति है उसकी खूबसूरती तो दिखाएंगे कि वो किस प्रकार का दिखता है, कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, कैसे उसका आसपास का वातावरण कैसा है, साथ के साथ जो प्राकृतिक चित्रण है, प्राकृतिक चीजें, उनको भी जोड़ा जाता है ताकि क्या हो सके, वो चीजें और ज्यादा खूबसूरत लग सके। समझ में आ गया आपके सामने।
अब एक बात बताओ, कोई दो व्यक्ति हैं, वो आपके सामने किसी एक चांदनी रात में बैठकर बात कर रहे हैं, या फिर एक खूबसूरत वन में बैठकर बात कर रहे हैं, पास से नदी गुजर रही है, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, है ना, अच्छा शानदार वातावरण है, हिरण वगैरह विचरण कर रहे हैं, कैसा लगे? और एक आपके सामने वही लिखे कि रेगिस्तान के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तपती हुई गर्मी है, कैसा फीलिंग आएगा आपको? है ना? तो यही फर्क होता है शब्दों के चयन में। लेखक होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं किस प्रकार के वातावरण में कैसे शब्दों का चयन करना है। जब आप इस चीज का पता कर लेते हो तभी आप जीवन में बहुत ही शानदार लेखक बन सकते हो। तो यही चीज इसमें दिखाई गई आपके सामने। प्रेम की नवीनता और प्रथम मिलन। कवि ने राधा कृष्ण के नए नए प्रेम और उनके प्रथम मिलन के भावों को चित्रण किया है। मतलब जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उन दोनों के जो अभी नया नया प्रेम है, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो मिलन की जो भावना है, उनके नए नए प्रेम का चित्रण उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। राधा की लज्जा, मतलब राधा है वो जब श्री कृष्ण से मिलती है तो शर्माती है। श्री कृष्ण की चंचलता को खूबसूरती से दिखाया, और उन्होंने क्या दिखाया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो किस तरीके से चंचल है, किस तरीके से वो आपके सामने क्या है, किस तरीके से दोनों के बीच में राधा और कृष्ण है, वो आपके सामने जब दोनों मिलते हैं तो राधा शर्माती है और भगवान श्री कृष्ण चंचल हैं, बातों के माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, या फिर उनको थोड़ा आजकल की भाषा में कंफर्टेबल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण की बात करें, पदों में कृष्ण द्वारा राधा की प्रेम भरी बातें कहना और राधा को शर्मसार करना। मतलब अगर पदों की बात करें आपके सामने, तो उसमें जो राधा है वो आपके सामने प्रेम भरी बातें करती है, राधा है वो आपके सामने शर्म से आंखें झुका लेती है, और इसी मिलन के आनंद को दिखाया जाता है इस चीज में। मतलब वो जैसे मिलती है तो लज्जा शर्म सिर्फ उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि शारीरिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से, कि कैसे आपके सामने जो उनकी आंखें झुक जाती है, यही उनको क्या, इस चीज से हमें क्या पता चलता है, वो अपने जो सर उनको थोड़ा नीचे कर लेती है, तो ये चीज क्या दिखाती है कि भाई उनको थोड़ा शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी, और यही उन दोनों के मिलने की जो आनंद है उसकी अनुभूति को दिखाता है। कवि ने संयोग के क्षणों में नायक और नायिका के जो आलिंगन और उनकी प्रेम किरणाओं के वर्णन करते हुए जो वातावरण होता है उसको आनंद व उल्लास से भर दिया। तो जब वो मिलते हैं तो उन दोनों के बीच बीच की जो क्या क्या अनुभूति है, उन दोनों की अनुभूतियों को उन्होंने क्या क्या है विस्तृत रूप से दिखाया गया है। इसके अंदर गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले वाला प्रश्न है, अगले वाला पॉइंट है वियोग श्रृंगार, बिछोह का दुख। वियोग श्रृंगार वहां होता है जब प्रेम हो और नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो, उसी को क्या कहा जाता है, बिछोह की पीड़ा सह रहे। मतलब जब श्रृंगार का एक भाग आपने देखा संयोग श्रृंगार, मतलब जब कोई दो व्यक्तियों का आपस में मिलन होता है उसको संयोग श्रृंगार के रूप में बोला जाता है हिंदी साहित्य के अंदर। वियोग श्रृंगार होता है जब आपके सामने जो दो व्यक्तियों के बिछड़ने की जो अभिव्यक्ति होती है उसको वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां प्रेम हो, नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो और बिछोह की पीड़ा सह रहे हो। मतलब वियोग श्रृंगार कहां पे होता है, जहां पे आपके सामने एक दूसरे से जब दो व्यक्ति आपके सामने दूर जा रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है, वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। जैसे विरह की दशाएं, विद्यापति ने वियोग में पड़ी राधा की विभिन्न काम दशाओं की मार्मिक चित्रण किया है। मतलब विद्यापति ने क्या किया है, जो राधा है वो आपके सामने उनकी जो अलग अलग प्रकार के जीवन में दुख है उनका बहुत ही मार्मिक तरीके से दुख का चित्रण किया है। जैसे वो किस तरीके से चिंता करती हैं, व्याकुल हैं, कम खुद को थोड़ा कमजोर, और जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी स्मृति यादों में रच बस जाने की जो अभिव्यक्ति होती है उसको दिखाया जाता है। राधा इतनी दुखी और कमजोर हो गई है कि वो पलंग से भी नहीं उठ पा रही है। मतलब जो राधा रुक्मिणी है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मतलब वो व्याकुल हैं कि वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो पलंग से उठ भी नहीं पाती। उदाहरण के लिए राधा दिन रात कृष्ण की मुरली और उनकी लीलाओं को याद करती रहती है। तो इसमें कैसे पता चलता है कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं, तो विद्यापति के द्वारा जो उस काव्य की रचना की गई उसमें दिखाया गया कि कैसे आपके सामने जो राधा वो लगातार भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी बजाया करते थे, उनको किस प्रकार की बांसुरी बजाया करते थे, कैसे वो क्रियाकलाप किया करते थे, उन सभी चीजों को क्या करते हैं आपके सामने, उन सब चीजों को याद करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रकृति का दुखदायक होना। वियोग की अवस्था में, अलग होने की अवस्था में संयोग के समय के आनंद देने वाली प्रकृति, जैसे कि चांदनी या कोयल की कूक, वो दुख बढ़ाने वाले। पहले जो आपके सामने संयोग श्रृंगार में जिन शब्दों का प्रयोग उस संयोग श्रृंगार को
बहुत ही शानदार और अद्भुत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही चीजें वियोग श्रृंगार में क्या बन जाती है, दुखदायक और पीड़ा देने वाली बन जाती है। जो चांदनी राख और कोयल की कूक जो संयोग श्रृंगार में जो कवि है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, ताकि वो उस जो भावनाएं हैं उनको और बेहतर तरीके से दर्शा सके। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वियोग श्रृंगार में किया जाता है तो दुखदायक बढ़ाने वाली होती है, ना कि आनंद में दिलाने वाली। तो ये दोनों में अंतर होता है, दोनों की जो प्राकृतिक चीजें वही है, चित्रण वही है, लेकिन भावनाओं में दोनों में अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बात करें आपके सामने, चांदनी की शीतलता उसे आग सी लगती है राधा को, कोयल की आवाज भी उसे असहनीय लगती है। मतलब क्या दिखाई पड़ता है, जो चांदनी रात जो पहले आपके सामने कैसी थी, जो शीतल में थी, जो राधा को बहुत ही शानदार शीतल में लगती थी, आज वही क्या लगती है, आग के समान पीड़ादायी लगती है। कोयल की आवाज जो उस समय उसे सहनीय लगती थी, बहुत ही प्रेमदायी लगती थी, आज वो असहनीय हो गई है, बहुत ही ज्यादा दुखदायक लगती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, संदेश भेजने की आतुरता। राधा अपनी सखी या दूत के माध्यम से कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आतुर रहती है। मतलब जो आपके सामने जो राधा है वो क्या आपके सामने अपने जो सखी होती हैं, उसकी जो संगनियां होती हैं, जो दोस्त होती हैं, उसके माध्यम से कृष्ण तक अपना जो संदेश है वो पहुंचाने के लगातार प्रयास करती रहती है। यही प्रलाप उसे उसकी बेचैनी को दिखाता है, और यही चीजें क्या दिखाती हैं, उसकी बेचैनी होती है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। शास्त्रीय पक्षों की बात करें, इन पदों में स्थायी भाव, रति, प्रेम, वियोग के कारण विषाद और शोक में बदल जाता है। मतलब जो प्रेम था उसी को शोक व दुखदायक दिखाया गया है। संसारी भाव की बात करें, विषाद, जड़ता व चिंता राधा के मन में निरंतर उठते रहते हैं, वही लगातार दुख में चित्रण को उसमें ज्यादा किया गया है। निष्कर्ष की बात करें, विद्यापति की जो पदावली है उसमें श्रृंगार रस की बहुत ही शानदार अद्भुत प्रस्तुति की गई है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम में जहां संयोग और शारीरिक श्रृंगार और उल्लास का चित्रण किया है। मतलब जो विद्यापति की जो पदावली है उसमें एक बहुत ही शानदार जो अद्भुत जो श्रृंगार रस है, प्रेम रस है, उसकी बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है उन्होंने। उसमें उन्होंने राधा कृष्ण के जो प्रेम है उसमें उनके जो मिलन है उसको बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। उनके शारीरिक सौंदर्य को, उनके जीवन में उल्लास को उन्होंने बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति के साथ चित्रण किया है। वहीं वियोग में मानवीय करुणा और आपके सामने मार्मिकता को भी पूरी शास्त्रीयता के साथ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। मतलब जो मानवीय भावनाएं होती हैं उसको उन्होंने बहुत ही क्या किया, मार्मिकता के साथ दिखाने का प्रयास किया गया उनके द्वारा। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा प्रश्न, जो विद्यापति हैं उनके द्वारा जो पदावली लिखी गई उसमें श्रृंगार और संयोग और वियोग रस है, उसकी क्या आपके सामने अभिव्यक्ति, उसके बारे में अपन ने देखा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।